सजाती नहीं। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक हो ही नहीं सकता। मन केवल ईश्वर का है और ईश्वर में लगा दोगे तो आपका हमारा कल्याण हो जाएगा। अभिन्न नहीं, मनुष्य जो है ये मन अभिन्न नहीं। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है पक्का। नारी देश अलग। मन कितना भी कामी हो, अगर अपने मन को भगवान में लगा दोगे तो जिस नारी से आप भले वासना से प्रेम करते हैं, आप उससे अलग हो, गारंटी है। लेकिन जब तक नारी में मन फंसा है, जब तक भगवान को नहीं पा सकते। वासना मन संसार का मतलब है नारी। नारी है वासना, और वासना में जब तक जीव फंसा है तब तक भगवान से मिलन उसका दादाजी हटो कथा हटा। कथा में मत तुम भी बैठ जाते दादी बैठे तो कथा में ज्यादा विचरने। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपयोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कब? जब भगवान का बन जाता है। कितना भी कामी मनुष्य हो, संसार का कामी, विलासता में लिप्त, मार वाल्मीकि भय ब्रह्म समाज। आज समझिए जब वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए तो आपको मनुष्य मेरे भाई कामेशा दूसरी बार जाग सकती है। काम मिश्रा कब चलती है? अब जिस बालाजी धाम में 25 साल से सत्संग चल रहा है और हमारी माताएं तो 25 साल से जुड़ी है, आप हमारे भाई जब 25 साल से सब जुड़े हैं। आप 2, 3, 4 मंगलवार की कहीं इधर उधर भटक जाओ तो आपका हमारा मन जहां बैठेंगे 3-4 मंगल में, 3 शनिवार में, आपका मन उनमें फंस जाएगा। वही ध्यान है। इसलिए हम अपने सत्संग को कभी छोड़े नहीं। अपने सत्संगी मार्ग के इस सत्संग को कभी छोड़े नहीं, क्योंकि ये हमारी कल्याण की प्रमुख ढाल और प्रमुख मार्ग है। कल्याण महाराज अब तो उदासीन क्या हो जाता हमारा, किंतु तत्काल तो नारी देह से मन हट जाएगा। वो उदासीन यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो पीड़ा पार। आप हमने क्या कहा, 35-40 साल हो गई, तो आप अगर उस मार्ग में बने रहते तो यहां तक आने में बहुत देर हो गई, आई नहीं पाते। हमने 35-60 साल आपको कहा है कई चीजें, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करूंगा। आपको बचना पड़ेगा इन सब चीजों से। आपको अगर इन चीजों से नहीं बचे तो ये मार्ग जहां तक आने पर पहले तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आपके आचरण, आपका संयम, आपका विवेक, आपका खान पीन, आपका सब कुछ गड़बड़ हो पड़ता है। आपकी दृष्टि खराब हो जाएगी। आप किसी को अच्छी दृष्टि से देख ही नहीं सकते। आप किसी को अच्छी दृष्टि से देख, कोई भी आएगा उसे शंका की दृष्टि से देखो। लेकिन मनुष्य का क्या काम है? सबको अच्छी दृष्टि से देखो। अब आप कहेंगे वो तो ऐसे देख, हमने वही तो कर गए, उसका कर्म, उसका धर्म उसके साथ। जब वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। कल कोई एक सज्जन बैठे, वो फलाना ऐसा भी देखिए, इसमें वो क्या करता है उससे हमें क्या। अगर तुम भी बेटी करो, उसने झुका और आपने भी झुका तो भाई बात बराबर हो गई। तुम भी वैसे ही हो गए जैसे वो है, या वो भी वैसा हो गया जैसे कि। आपको इन चीजों के प्रपंच में बिल्कुल नहीं पड़ना है, कतई नहीं। आप अपना पूरा जीवन भगवान हित में अपना लगा कर्म करो। तो मैंने कभी नहीं कही कि लगोटी मतलब लगोटी लगाओ,
हमने ये भी नहीं कहा खेत में मत जाओ, हमने ये नहीं कहा कि नौकरी मत करो, कुछ मत कर्म कर, लेकिन निष्ठा के साथ। कब बात चल रही थी भाई जी, नहीं ठीक है भाई, उसमें भी हम थे, हमसे काला पीला हो गया था, हम तो कह देते डकाई छोड़, लेकिन तुम बता दो कि तुमने अपने भाई के साथ क्या किया, या पड़ोसी की मेड़ कब दबाई, 4 हर काम छोड़ दिए। बताओ भाई, बताओ मैं, कोई बता सकता है? अरे कोई हाथ उठा दे कि अपने भाई के साथ छल नहीं किया, एक नहीं उठा पाए। और भैया एक आध हो तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसकी चरण वंदना करता हूं, मैं उसकी चरणों की रज को पीता। आपको पहले अपना सत्संग का मतलब वही होता है कि सत्संग में सत्य को पहचान। हमारा जीवन, हमारी आयु, हमारी सांसें बहुत कम बची है हमारे पास। अब हमको जाना है। अब कल की घटना, दरबिंद भैया चले गए 89 साल के थे, चले गए, जन्म होगा कहीं ना कहीं, बढ़िया चले गए। हम आपको सबको जाना, और हमारे दादा परदादा बाबा प्रबाबा परवाला कितने चले गए, माता जी पिताजी, कई लोग चले गए। हम कोई अमर होके थोड़ी आए, हमें भी सब संसार छोड़ के जाना है। अभी भी हमारी चाहत है, अभी जी और कर लें, वो और कर लें। अब तो तुम अपनी लिमिट में आ जाओ। कहां जाओ? लिमिट है भगवान का आनंद, सत्संग, भजन, पूजन, कीर्तन और ईश्वर का ध्यान, चिंतन कर। सांसें कम है दादी, सांसें कम है भाई। क्या आई हो आप लोग सब 50, 60, 70, 75, 85, 90, तो कितना जीना चाहते हो? अरे मानो भगवान का एहसान कितने चल गए, चल गए इतने। अब जाने की तैयारी हो गई ना। डरो मत, उससे डरो मत, उससे डरो। कई बार वैराग उत्पन्न तो होता है, कई बार वैराग उत्पन्न होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। वैराग तो होता है। कल ही एक आए थे भैया, आए थे ना बंसी भैया, बोले हम तो बाबा हो जाएंगे, यही बात हो रही। तो बाबा कहने में मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। ये शब्द मत कहो कि हम बाबा हो जाएंगे, बाबा तो तुम हो ही। अब तो ये कहो कि अगर बालाजी हम पर दया कर दे तो जहां हमारा भजन होता है। भाई बाबा तो हो गए, तुम 90 साल के खुद हो गए, तो बाबा तो हुई। दादी आप भजन हो जाए, मैं उनको क्षमा करना, उनका नाम कोई मैं उनका मैं कोई किसी द्वेष भावना से नहीं ले रहा, लेकिन मेरा आशय ये कि कहना बहुत सरल है और चलना करना बहुत कठिन है। कई बार वैराग उत्पन्न होता है किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ एक रस हो सकता है। मन आपका संसार में नहीं पाए। अच्छा संसार में चलिए, आप बरेठा के हो, जब बरेठा गांव कोई अपना मान लो खास मान पाए क्या? बरेठा गांव के सभी व्यक्ति को खास मान लो। अच्छा अपने परिवार के जितने आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उनको अपना सदस्य मान, क्या परिवार को आप अपना बना पाए? परिवार नहीं, भाई भाई में नहीं बन रही, बेटा और पिता में नहीं बन रही, बहू और सास में नहीं बन रही, और चले हम संसार को बनाने के लिए। संसार बन जाएगा, मैं वचन देता हूं। कब? तब भगवान को बना लोगे तो संसार भी तुम्हारा अपना। सच्चे दरबार की जय।
और अभी आपने तो 20-25 दिन पीछे की बात है, आपकी तपस्या ने, आपके समावेश ने, आपके समर्पित भाव ने, आपका एकता ने और एक सूत्र में जिस तरह से आपने इस कार्य का आयोजन, प्रयोजन और कार्य का संचालन किया है, अरे भाई तुम्हारी यहां तो एक जगह की तो भाई दुनिया में कभी सीखना है तो मराठा से सीखो कुछ। बिरला नगर में प्रसादी बट रही थी, कथा की, बाबर कथा की, कथा के बाद 4 पूरी और सब्जी चिल्लापो हो रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे सीखना तो पराठा से सीख के आओ। पराठा गांव की जय जयकार हो रही है कि नहीं? अच्छा कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं कह रहा है फलाने सिंह की, मास्टर से शर्मा जी की, वर्मा जी की, किसी पराठा गांव की, तो पराठा गांव की छाप तो लग गई। और बाबा ने इतनी बड़ी सील लगा दी कि जी अमिट हो गई। बैराग क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। अब बोले महाराज नेक देर के लिए संत भगत बन के बैठ गए, नेक देर के लिए ये स्थायी होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ एनी टाइम, बंद कर, लॉन्ग लाइफ एनी टाइम माने हर टाइम। आपका एक ही सूत्र कार्यक्रम है कि भाई अब हम जिस मार्ग से जुड़े, ठीक है, हम खेत में जाएंगे तो खेत में भी हमारा भाव भक्ति का रहना चाहिए। अगर खेत में भी जोतने के लिए गए महाराज तो भावी भक्ति का भाव देना चाहिए। समझ विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला बैराग, बैराग नहीं है, दिल फर्दर आकस्मिक, अचानक कुछ समय के लिए। टिल फर्दर का मतलब होता है कुछ समय के लिए। मैं ठीक बोला हूं? आकस्मिक कुछ समय के लिए, माने ये हमारा कुछ समय के लिए नहीं, ये बैराग लिया है तो लंबे टाइम, जब तक अंतिम सांस है तब तक। अब ये नहीं है यहां से उठ के बाड़े पर लगी हुई टिकियों की चाट भंडार पे और खड़े खड़े वहां और बोले वहां तो गुजिए और चाट पकड़े, नहीं है। आपको हमको इन चीजों से बचना। कई बार बैराग उत्पन्न तो होता है किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ एकाग्रित होता है। ईश्वर के साथ कृष्ण लीला मन का अनुरोध और हृदय में प्रभु का निवास करने के लिए किस लीला है। हमारा मन भगवान से छुपा है। गोपिकाएं एक पल के लिए कृष्ण से अलग नहीं होती थी। सुदामा एक पल के लिए कृष्ण से अलग नहीं होते थे। कृष्ण 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 कृष्ण, महाराज अंतिम सांस तक कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज सुदामा जी का महाराज चरित्र भागवत कथा में बड़े सम्मान के साथ उसकी व्याख्या की जाती है। सम्मान के साथ श्रीमद् भागवत कथा में ध्रुवचंद्र की व्याख्या की जाती है। प्रहलाद का धर्म महाराज भागवत कथा में बड़े सम्मान के साथ व्याख्या। परीक्षित महाराज उनकर कथा में बड़े सम्मान के साथ रुक्मिणी विवाह, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? अरे भागवत कथा है भाई। अरे लोग तो कहते हैं भाई हम तो वैसे ही बता रहे हैं। और रुक्मिणी जी की तो हमने तुम्हें बता दी थी, पिछले शनिवार को कह दिया थी महाराज रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। किनके साथ? और रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिख दी पंडित जी को, बोले महाराज मैं मर जाऊंगी,
मैं गौरी पूजा के लिए जा रही हूँ महाराज, गौरी पूजा को जा रही हूँ और कह देना वो कन्हैया आ जाए वो ले जा, आ जाए नंद कलाला, मैंने तो भाई के काजे वादे पे न चढ़ाओ, आ जाए मुझे ले जाए। फिर क्या था, जब रुक्मिणी जी का मन और रुक्मिणी जी की चिट्ठी मिली और कन्हैया दौड़े दौड़े चले आए। और दाऊ कहेंगे श्री गौ तो गौ गौ से कछु कही नहीं महाराज, दाऊ को संग नहीं और उठा लिया। दुर्गा पूजा के बाद रुक्मिणी को ले लिया और रथ में सवार करके और शिशुपाल की नाक में छेद करके पटकने चला जाता है। आप अंदाज भगवान का कोई बल्कि तो देखो, भगवान उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया, शरीर तो मर गया, किंतु मन नया शरीर लेकर आया। आपके हमारे मन वही है। एक बार बताएं, हमारे पूर्व जन्म में शरीर मर चुका, लेकिन मन की अभिलाषा कुछ थी, वो रह गई है। वो आज बालाजी धाम में बैठ के पूरी होने जा रहा है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ। जीव आत्मा मन के साथ जाता है। आप अगर हम जाएंगे, हमारे मन में जो भी अगर विचार आ गया, गौ से प्रेम, गौ याद आ गई, नाती पोता, बहू बेटी, दादा बाबा, खेत खलियान, दुकान मकान, तो हमको दुकान भी बनना पड़ेगा, मकान भी बनना पड़ेगा। कुआं, खेत, बावली, पशु पक्षी, जड़ वृद्धि के साथ वही तो हुआ था। हिरण, हिरण से प्रेम कर बैठे थे। घायल हिरण स्नान कर रहे थे और एक महाराज शेर ने अधमरा घाल करके वो डाल दिया और वो स्नान और ले लिया और उनकी पालन पोषण करते रहे और हिरण की आसक्ति में जड़ वर्ग फंस के बाद अंत में जब प्राण त्यागे तो हिरण याद आ गया। तो जड़ वर्ग जी को एक बार फिर हिरण करना। आप समझिए बात, आपको इससे बचना पड़ेगा। सीताराम सीताराम कहने की आदत पड़ जाएगी तो आपको अंत में भी सीताराम याद आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम काई आवत राही। उस समय तमाम रामायण, जब आदमी का अंतिम समय आता है, बोले गीता ले आओ, रामायण ले आओ, भागवत कथा ले आओ, लेकिन भागवत नहीं, वहां तो केवल एक ही चीज कहते हैं, बड़ा बेटा कहाँ है, बड़ी बहू कहाँ है, अमुक नाती कहाँ है, आप आ जाओ। मेरा आपसे अनुरोध वही है, बोलो सियापति राम। साथ पैसा चढ़ा दो भाई, पैसा बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ, 30 नवंबर के बहुत जो नौका आ रहे हैं बाबा के पास भाई। हाँ, 30 नवंबर का नौता है भैया। हाँ, लक्ष्मणगढ़ से आए जो अपने भैया गंधर्व जी, और अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराज कथा में बात चल रही है, क्या चल रही है महाराज? कथा में क्या चल रहा है भैया? पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया, किंतु मन अभी नहीं, वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ आता है। स्व शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी चाहिए। मन को सुना, जिसका मन आशीर्वाद जोड़ी करे आशीर्वाद। हाँ, शरीर की अपेक्षा मन को सुना। मृत्यु के बाद भी मन साथ जाता है। कथा में आ गई बात, मृत्यु के बाद जैसा आपका मन बनेगा वो आपके साथ जाएगा। मन सुना, शरीर तो चल जाता, पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद
यही रह जाएंगे कि तुम मन तो संगी जाएगा। साफ कहती कथा। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, मरने के बाद पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार सब संसार नहीं रह जाएगा कि तुम्हारे हमारे साथ मन चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक कर, मन को सुधार। ये पुत्र पत्नी बहू बेटा घर परिवार धंधा ये सब छोड़, इनको करते रहे। मेरा छोड़ने की मतलब नहीं है, त्याग करते रहिए, लेकिन आसक्त न हो, उनके प्रति आसक्ति नहीं। भगवान में ध्यान लगा के अपने कर्म को करते रहिए। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी, और मन यदि बिगड़ गया तो मन दोबारा। संसार की कोई वस्तु खो गई या बिगड़ गई तो महाराज वो तो सब सुधार लोगे। यदि मन खराब हो गया तो मन किसी भी बाजार से नहीं मिल पाएगा। नहीं आ रही समझ? अगर मन खराब हो गया तो बाजार में मिलेगा क्या? भाई गाड़ी टूट गई, कोई मोटरसाइकिल खराब हो गई, आपका कोई वस्तु खराब है, बाजार से दूसरी चीज करके ले आओगे। और मन खराब हो गया तो बाजार में नहीं मिल पाएगा। जीव आत्मा तन को छोड़ना है। जीव आत्मा तन को छोड़ता है। जीव आत्मा क्या करती है? शरीर को, किंतु मन को तो साथ ले जाता है। आप समझ लो, मन हमारा साथ। तो आपके लिए बहुत बढ़िया जी पाठशाला चले। अपने मन को बालाजी धाम में लगा के रखो। अगर जी आपके साथ चला गया तो आपको पुनः ये कोई न कोई देव स्थान इस मनुष्योनि में पुनः प्राप्त हो। और मन किसी पशु पर, पंछी पर, किसी वस्तु पर चला गया तो आपको कोई बनना पड़ेगा। अच्छा, आजकल एक चीज और हो गई है। आजकल घर में द्वार पे श्वान ज्यादा पालते लोग, तो उनसे बहुत प्रेम करते। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं। वैसे तो कहा गया है कि श्वान के लिए डेयरी के भीतर जगह नहीं है, बाहर कुत्ता और बिल्ली जे डेयरी के पास। अगर गर्भ में डेयरी के अंदर पहुंच गए तो वो घर अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता। रसोई में भी अरे लोग तो उनको अपने सास सुलाते, दादी की ओर दौड़ता हुआ मन बनता है। ईश्वर चिंतन ध्यान किसी गुरु का भी। महाराज, हे मन, किसी भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं, उसी में तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता श्रीहरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के बंधनी कार्यों में एकाग्र होगा। अरे मन, तू पाप क्यों करता? अब इसमें कोई नहीं कह रहा, कतल कह रही है भाई। तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम करता, कथा कह रही है। तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन का काम करता है। यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो उसे तू खा जाएगा क्या? लड्डू ठीक है, अगर कोई कह दे कि इसमें जहर है तो ये मन तू खाएगा क्या? अरे तो इसी तरह मन को भी समझाओ कि ये सारे विषय विषैले हैं और उसका कभी उपयोग मत करना। ये संसार के सारी विलासताएं जहर है। अर्थात संसार के विषयों को हमेशा
शंकाशील दृष्टि से देखो। ये हमारा मन खराब तो नहीं करते? ये प्रसाद हमें मिला है, मीठा है, ज्यादा मिठाई खा लेंगे तो डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा। हमारी उम्र ज्यादा है, ज्यादा मिठाई खाएंगे हमारा पाचन तंत्र खराब तो नहीं हो जाएगा जी? पूरी पकवान है। अब हमें हमारे लीवर सिस्टम में पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, क्या पचा पाएंगे? नहीं पचा। संसार के विषय को हमेशा शंकाशील देखो। मैं इसलिए कहा भाई, ये बुद्ध हमसे तो कहो जी, अभी एक जो है ना आपका, एक में हमारा मुंह फिर जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ भाई, अब क्षमता नहीं है, अब नहीं है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। दादा बाबा और गुरु, और इनसे बनने से तो भैया लल्ला पुन्ना छोटे शिष्य बने, शिष्य बने। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वो शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम ही उसके साझेदार माने जाओ। समझ में आ गई? कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए खोल खोल के किताबें लिया बच्चों भैया। नहीं महाराज, अब उसमें गुरु दबा जाए तो बात। अब कथा तो साफ कह रही है कि भाई आप किसी के निंदनीय मत बनो। आपको हमको दुनिया देख रही है, निकलते करते चलते उठते बैठते, हमारे पीछे ये मत समझो हमारे ही दो आंख है, अरे तुम्हारे हमारे पीछे हजारों आंखें लगी हुई। मेरी बात को सुनिए, हमारी कितनी आंखें? और मैंने चोरी की, मैं 2 आंख वाला, लेकिन चोरी की 1000 आंख उस चोरी को देख लेंगे। तुम्हारी 2 आंख, लेकिन देखने वालों ने वो चोरी 1000 आंख से देखे। अरे भैया मैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। हम अपनी 2 आंखों की चतुराई और ऐसे वैसे करके, लेकिन वो सब नजर उठी भी न थी, नजर उठी भी न थी, और उनको देख लिया। जुबां खुली भी न थी, जुबां खुली भी न थी, बात हमने कर दी। देखने वालों ने देखी, नजर उठी भी न थी और हमने उन्हें देख लिया। जुबां खुली भी न थी, बात संसार की गोपनीयता, संसार की विधि, संसार का वेद, संसार की दृष्टि हमारे ऊपर, सबके ऊपर, A to Z, XYZ, A to Z, माने सब पे लगी। कौन क्या करता? अगर हम अपने घर से निकलते हैं, जहां मैं रहता हूं, कब निकल गए, वो कब आएंगे, उनके जहां रुकने का क्या टाइम है, उनकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, क्या राग है, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, पड़ोस में उनका क्या वातावरण है, लगी कि नहीं लगी है कि नहीं? हमारे आपके सबके साथ यही हो रहा है, लेकिन हम केवल अपनी दृष्टि से ये देख रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। हम कह रहे हैं कि केवल 2 आंख वाले हम ही बने। क्यों पुजारी जी? हमें कोई नहीं देख रहा और हम सबको देख रहे, लेकिन हमने कह दिया नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी, बात
जी महाराज, आप समझिए कि आप पर, हम पर, सब पर इस संसार रूपी भगवत का दृष्टि लगी। तू कहां उठता है, कहां बैठता है, जहां क्या बोलता है, वहां क्या बोलता है, घर में कैसे रहता है, परिवार में कैसे रहता है, समाज में तेरा क्या आचरण है, तेरे आचार क्या है, तेरे विचार क्या है, तेरा संयम क्या है, तेरा खान क्या है, तेरा पान क्या है, तू कैसे जीता है, कब उठता है, कब सोता है। तू बात करता है 3 बजे की, अरे संध्या, घर में तो तू दोपहर हो जाता है, 9 बज जाते हैं, तब उठता है। अच्छा, पीठ पर बात करता है, बोले मैं 3 बजे उठता हूं। नहीं, तू झूठ बोलता है। रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो कह दिया वो कह दिया, चाहे लाभ हो या हानि, जीवन हो या मरण, हो बात जब बनती है। पुजारी जी, अरे कैसे भाई, कहां खो गए? बात जब बनती है महाराज, बात जब तू सज्जन होते हुए भी तू दुर्जन जैसा काम करता कह रही है? जी हम नहीं कह रहे, तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन जैसा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है, तो क्या तू उस लड्डू को खा लेगा? तो इसी तरह मन को भी समझाओ कि संसार विष से भरा हुआ, उसका कभी उपयोग नहीं करना, संसार का कभी उपयोग नहीं करना। संसार के विषय को हमेशा शंका की दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य बनना अच्छा है। कथा में आनंद आ रहा है कि अब पता नहीं आनंद आता है कि नहीं आता।